नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे A to Z इंग्लिश। और हम लोग कर रहे हैं टेंसेस डिस्कस। और लास्ट लेक्चर मैंने लिया था पास्ट परफेक्ट वर्सेस सिंपल पास्ट #1 और आज है पास्ट परफेक्ट वर्सेस सिंपल पास्ट #2 और आज हम इन कंजक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जब हम पास्ट के किन्हीं दो एक्शंस की बात करें और दो एक्शंस जब हम होंगे तो हमारे पास दो क्लोज होंगे और दो क्लोज को जोड़ने के लिए जब हम इन कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे बिफोर, बाय द टाइम, एज सुन एज, आफ्टर, व्हेन, तो हमें कौन से टेंस का इस्तेमाल करना, सिंपल पास्ट का या पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, अच्छा, बिफोर के एग्जाम्पल मैंने पिछले लेक्चर में बहुत दे दिए थे। एक चीज़ जो मैं इन कंजक्शन के बारे में मैं बता दूं कि ये है ना, ये कंजक्शन है ना, टाइम वाले कंजक्शन है, टाइम को रेफ़र करते हैं। एक बात, ठीक है, इनसे जो क्लोज स्टार्ट होगा ना वो टाइम होता है, टाइम होता है वो। ठीक है, टाइम को रेफ़र करता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल लेके समझा देता हूँ फटाक से, कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे दी ट्रेन had left before we reached this station। एक बार मैंने पिछला ही एग्जाम्पल ले लिया पिछले लेक्चर का। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि देखो ये बिफोर कंजक्शन आया और यहाँ से क्लोज स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब ये जो क्लोज स्टार्ट हुआ ना ये टाइम होता है। पता है किसका टाइम होता है? इससे पहले जो क्लोज आया ना ये वाला, इसका टाइम होता है। कि ये टाइम, ये यहाँ पे जो एक्शन हुआ ना ट्रेन जाने का, कब हुआ? बिफोर वी रीच्ड दी स्टेशन, हमारे जाने से पहले। ये टाइम को रेफर करेगा। जब भी बिफोर से कोई क्लोज स्टार्ट हो, बाय द टाइम से कोई क्लोज स्टार्ट हो, एज सुन एज से क्लोज स्टार्ट हो, आफ्टर व्हेन से क्लोज स्टार्ट होगा ना, तो वो क्लोज पहले वाले क्लोज का टाइम होगा कि ये जो यहाँ पे इस क्लोज में जो भी काम हुआ है उसका टाइम ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काम क्या हुआ है? जाने का। ठीक है, कब हुआ? यहाँ पे, यहाँ से जहाँ से ये कंजक्शन से जो क्लोज स्टार्ट होगा ना वहाँ पे आप हाथ रख के टाइमिंग पता कर सकते हो कि इससे पहले इस क्लोज में जो भी काम हुआ है वो हुआ कब है? बिफोर वी रीच्ड दी स्टेशन, हमारे स्टेशन पे पहुंचने से पहले। तो ये काम कब हुआ? स्टेशन पे पहुंचने से पहले हुआ। अगर ये पहले हुआ तो सीधी सी बात है, फिर तो सोचना ही नहीं है। जब दो एक्शन होते हैं पास्ट में, जो काम पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना होता है, जो काम बाद में होता है उसमें सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करना होता है। तो फिर जो ये काम पहले हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल किया? पास्ट परफेक्ट ही किया। अच्छा, ये काम बाद में हुआ, यहाँ पर भी मैंने सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल किया। सेम कहानी, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में ले लिया। सेम कहानी बाय द टाइम, आप बिफोर की जगह बाय द टाइम भी कर सकते हो। ऐसे, दी ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम by the time we reached this station। ठीक है, अब देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम वी रीच दिस स्टेशन। सेम बात होती है ये भी। ठीक है, कोई पॉइंट रहा हुआ, ये पॉइंट, ये टाइम है अभी भी। कब? भी जब हम स्टेशन पे पहुंचे ना तो ट्रेन चली गई थी, ट्रेन के जाने का काम हो गया था। ये जो पूरा की पूरा क्लोज आएगा ना, जब भी इन कंजक्शन से कोई क्लोज स्टार्ट होगा पूरा की पूरा क्लोज टाइम का काम करेगा। इससे पहले वाले एक्शन, जो भी इससे पहले जो क्लोज आया उसमें जो भी एक्शन आया उस एक्शन का ये क्लोज टाइम का काम करेगा। सेम बात है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे वैन भी आ सकता है, लेकिन वैन को मैंने अलग से लिखा, उसका कोई कारण है, लेक्चर खत्म होते होते आपको क्लियर हो जाएगा। तो ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम बिफोर वी रीच्ड। मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई क्लोज बिफोर से स्टार्ट हो या बाय द टाइम से स्टार्ट हो, उससे पहले वाले क्लोज में ना आपको पास्ट परफेक्ट ही भरना है।
ठीक है, इधर भी पास्ट परफेक्ट ही आएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको। अब डिस्कस करते हैं एज सुन एज। ये भी टाइम को ही रेफर करेगा, एज सुन एज भी। एज सुन एज का मतलब जो हिंदी में जो मतलब होता है ना, वो होता है जैसे ही। जैसे ही एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शी ए कॉल एज सून एज शी डैश होम। यहाँ पे जो वर्ब है वो है रीच, ठीक है, और यहाँ पे वर्ब है मेक। ठीक है, अब ये जो टाइम कंजक्शन है ये टाइम को रेफर कर रहा है भाई, टाइम। ठीक है, किसका टाइम? इस यहाँ पे जो एक्शन हुआ, कॉल करने का जो एक्शन हुआ है ना, उसका टाइम क्या रहा? एज सुन एज शी होम, जैसे ही वो घर पहुंची उसने मेरे को क्या कर दिया? कॉल कर दिया। तो देखो, जैसे ही अगर आप लिखोगे ना, जैसे ही वो घर पे पहुंची उसने मेरे को कॉल कर दिया। ठीक है, मान लो वो 8 बजे घर पे पहुंची, तो मैं कह रहा हूँ जैसे ही घर पे पहुंची उसी समय उसने मेरे को कॉल मिला दिया, डायल कर दिया। तो कॉल मिलाने का काम भी 8 बजे ही हो गया। सेम पॉइंट पे दोनों काम हो जाते हैं। जब भी हम एज सुन एज से दो क्लोज को कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, पास्ट के दो एक्शंस को कनेक्ट कर रहे होते हो, दोनों ही एक्शन हर सूरत में देखना सेम टाइम पे हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही वो घर पहुंची, घर जाती उसने सेम 8 बजे पहुंची, 8 बजे उसने मेरे को कॉल कर दिया। दोनों काम सेम पॉइंट पे हो गए। सेम पॉइंट पे हो गए तो दोनों में सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मेड, शी मेड ए कॉल एज सुन एज शी, और यहाँ पे आ जाएगा रीच्ड। ठीक है, जैसे ही वो घर पहुंची उसने मेरे को कॉल कर लिया। एक एग्जाम्पल और लें, ऑल द स्टूडेंट्स dash up as soon as the teacher dash। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ब भरनी है स्टैंड है, और यहाँ पे जो वर्ब भरनी है अराइव है। अब देखो, ये टाइम हो गया जी। जैसे ही टीचर आया वैसे ही क्या हुआ, बच्चे खड़े हो गए। सेम काम, जैसे ही मान लो टीचर क्लास में आया 9 बजे, तो बच्चे क्या 9:10 पे खड़े होंगे, सेम उसी टाइम बच्चे खड़े हो गए। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ, एज सुन एज से किसी हम दो ऐसे पास्ट के एक्शंस को लिख रहे हैं और एज सुन एज से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा वो दोनों सेम पॉइंट पे ही कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना, और सेम पॉइंट पे कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो फिर दोनों में सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा स्टूड, और यहाँ पे आ जाएगा अराइव्ड, अराइव्ड, इस तरीके से। तो ये बात क्लियर होगी आपके। बिफोर और बाय द टाइम से पहले जो क्लोज आएगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, और एज सुन एज से जब हम दो क्लोज लिखेंगे जिनमें दोनों में पास्ट का एक्शन शो हो, तो दोनों में आंख मिच के सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है दोनों। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं आफ्टर और व्हेन को। ठीक है जी, देखो एक चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाई थी कि ये प्रेजेंट का पॉइंट है। प्रेजेंट का मतलब अब ये प्रेजेंट का टाइम है। इससे अगर कोई पास्ट के पॉइंट पे काम खत्म हो गया, चल नहीं रहा है, तो ये किस में लिखा जाता है? सिंपल पास्ट में। ठीक है जी, कि प्रेजेंट में खड़े हैं, प्रेजेंट से पहले पास्ट के पॉइंट पे कोई काम खत्म हो गया और वो पॉइंट एग्जामिनर ने दे दिया, तो सिंपल पास्ट टेंस लिखा जाएगा। अगर मान लो ये प्रेजेंट का पॉइंट है, ये पास्ट का पॉइंट है, इस पे काम खत्म ना होके काम चल रहा है, तो ये वाला जो काम होगा वो पास्ट कंटिन्यूस होगा, ये पास्ट कंटिन्यूस में लिखा जाएगा। ये भी मैंने आपको क्लियर किया हुआ पहले पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। मैं ये चीज़ आपको दोबारा से क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मान लो
एक सेंटेंस ऐसे आ जाए, दी फंक्शन डैश व्हेन वी डैश देयर। यहाँ पे वर्ब है रीच और यहाँ पे वर्ब है स्टार्ट। ठीक है, अब देखो ये क्लोज आया, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, टाइम को रेफर कर रहा है। ठीक है, किसके टाइम को रेफर कर रहा है? फंक्शन के स्टार्ट होने के। भी फंक्शन कब स्टार्ट हुआ? जब हम वहाँ पे पहुँचे। तो पहुँचे जब, क्या आ गया, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो फंक्शन स्टार्ट हो। अब एक चीज़ देखो, जब कोई भी जब भी फंक्शन स्टार्ट हुआ, ये कोई ऐसा काम है जो टाइम टेकिंग नहीं है। कोई भी काम स्टार्ट होगा ना वो पॉइंट पे ही होगा, याद रखना। कोई भी काम होगा ना, होगा पॉइंट। मतलब कभी भी लेक्चर स्टार्ट हुआ, कभी भी मूवी स्टार्ट हुई, कभी भी फंक्शन स्टार्ट हुआ, पार्टी स्टार्ट हुआ, कोई भी स्टार्ट होने का जो टाइम होगा ना वो पॉइंट पे हो जाए। काम शुरू पॉइंट पे हो जाता है। ठीक है, और जो काम पॉइंट पे हो जाता है ना तो फिर उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो पहुँचे, हम कभी भी पहुँचे, ये तो पास्ट की बात है, रीच लिखो। ठीक है, व्हेन वी रीच दिया तो फंक्शन शुरू हो गया था, इसका मतलब फंक्शन हमसे पहले स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड, द फंक्शन हैड स्टार्टेड। और मान लो यही सेंटेंस ऐसे होता, द फंक्शन डैश ऑन व्हेन वी रीच्ड देयर। ठीक है, तो फंक्शन और वर्ब है यहाँ पे गो। ठीक है, गो ऑन, ऑन मैंने ऑलरेडी दे रखा है। गो ऑन का मतलब पता है क्या है? चलना है। अच्छा, जब काम चल ही रहा है, जब गो ऑन का मतलब चलना, जब काम चल ही रहा है तो ख़त्म नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अब कह रहा हूँ ये टाइम है, हमारे पहुँचने का टाइम है। कभी भी पहुँचे, मान लो हम फंक्शन में पहुँचे 9 बजे, तो 9 बजे 9 o'clock पहुँचे, 9 PM AM, सॉरी AM कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर फंक्शन सुबह ही होते हैं। तो ये तो पॉइंट हो गया ना। और उस समय फंक्शन जो है ना ख़त्म नहीं हो, स्टार्ट नहीं हुआ था। अब मैं कह रहा हूँ चल रहा था। गोन का मतलब चलना है, तो चल रहा था, तो फिर यहाँ पे आपको फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करना पड़ेगा। द फंक्शन वाज गोइंग ऑन, द फंक्शन वाज गोइंग ऑन व्हेन वी रीच्ड देयर। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि व्हेन, देखो दोनों में व्हेन कंजक्शन आया। अगर व्हेन कंजक्शन हमारा टाइम को रेफर करेगा, टाइम हमेशा ये पॉइंट होगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर काम पहले हो गया तो पास्ट परफेक्ट भरना। अगर काम हो नहीं हुआ, प्रोग्रेस में ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है, तो फिर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, व्हेन के साथ आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दे डैश फूड व्हेन वी देम। यहाँ पे ले लेते हैं व्हेन वी फाउंड देम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वर्ब है हैव, खाना। हैव फूड का मतलब होता है खाना खाना। ठीक है, कब की बात हो रही है? व्हेन वी फाउंड देम, जब हमने उनको फ़ोन किया। यहाँ पे याद रखो, देखो ये टाइम है, ये वाला क्लोज है ना, टाइम है। ठीक है, खाने खाने की बात हो रही है, कब की बात है? व्हेन वी फाउंड देम, जब हमने उनको फ़ोन किया। अब और मान लो जब हमने उनको फ़ोन किया और उन्होंने खाना खा लिया, ये काम है ना खाना खाने का हो गया। मान लो 8 बजे हमने कॉल किया और खाना खाने का काम जब हमने उनको फ़ोन किया तो काम पहले ही हो गया था, इससे पहले काम ख़त्म हो गया था, 8 बजने से पहले काम ख़त्म हो गया था, खाना खा लिया था। जब काम ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे फिर आप कर सकते हो दे हैड फूड व्हेन वी फाउंड देम। ठीक है, वो खाना खा चुके थे जब हमने उनको फ़ोन
किया। और अगर मान लो मैं अगर कंटेक्स्ट ये हो, सिचुएशन ये हो कि खाना उन्होंने खाया नहीं था, खाना खाने का काम ख़त्म नहीं हुआ था, वो चल रहा था, जब हमने उनको काम फ़ोन किया तो उस समय खाना खाया नहीं था उन्होंने, खाने का काम ख़त्म नहीं होता, खाने का काम चल रहा था, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा दे वर हैविंग फूड व्हेन वी फाउंड देम। तो कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ, व्हेन से पहले जो क्लोज, अगर व्हेन से पहले आप कोई क्लोज इस्तेमाल कर रहे हो और उस क्लोज में किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो ख़त्म हो गया, फिर तो पास्ट परफेक्ट करो। और किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो प्रोग्रेस में है, चल रहा था, फिर आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा एक आफ्टर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर, अब देखो आफ्टर भी टाइम वाला कंजक्शन है, ये भी टाइम को रेफर करता है। ठीक है ना। तो वही सेम कहानी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा काम कब हुआ। मान लो देखो ऐसे, अगर ये सेंटेंस ऐसे आया, दी ट्रेन डैश लेफ्ट डैश आफ्टर बिफोर, मान लो यहाँ पे पहले मैं बिफोर का एग्जांपल ले लेता हूँ। बिफोर वी रीच देयर, रीच द स्टेशन। ठीक है। और वर्ब है लीव, लीव का मतलब चले जाना। ठीक है। ये काम कब हुआ भाई? जाने का काम कब हुआ? ये टाइम है। जाने का काम कब हुआ? ट्रेन के जाने का काम कब हुआ? बिफोर वी रीच्ड देयर। बिफोर का मतलब पहले, वी रीच देयर हमारे पहुंचने से पहले, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन चलेगी। ठीक है। ये काम पहले हो गया, बिफोर वी रीच्ड देयर। तो ये काम अगर पहले हो गया तो फिर यहाँ पे करो हेड लेफ्ट, द ट्रेन हेड लेफ्ट। अगर मान लो यही सेंटेंस ऐसे होता था, द ट्रेन डैश आफ्टर वी डैश दिस स्टेशन। अब देखो सेम वर्ब भरनी है, सेम ऊपर वाली वर्ब भरनी है। यहाँ पे वर्ब रीच है, यहाँ पे वर्ब लीव है। ठीक है। तो अब देखो ट्रेन के जाने का काम हुआ कब हुआ? आफ्टर वी रीच दी स्टेशन। हमारा रीच मतलब पहुंचना, आफ्टर मतलब बाद। हमारे रेलवे स्टेशन के पहुंचने के बाद ट्रेन गई है। ट्रेन गई कब चलेगी? आफ्टर वी रीच्ड, बिफोर नहीं, आफ्टर, हमारे रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद। इसका मतलब हम पहले पहुंचे, ट्रेन बाद में गई। तो अब यहाँ पे ये काम पहले हुआ, फिर ये काम जो पहले हुआ तो यहाँ पे करो हैड रीच्ड। ठीक है ना। और यहाँ पे करो द ट्रेन लेफ्ट आफ्टर वी हैड रीच्ड द स्टेशन। तो अब वो काम पहले हुआ है। तो बिफोर और आफ्टर में आपको देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे हाथ लगा के टाइम कंजक्शन इसको देखा करो कि कौन सा काम बाद में हुआ, कौन सा काम पहले हुआ है। तो उसके हिसाब से आप लोग इन टेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको सीखना पता है क्या, एक चीज़ सीखनी है जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। वो ये करनी है कि जब भी ना व्हेन आफ्टर के कंजक्शन का यूज़ के रेफरेंस में मैं बता रहा हूँ, जब हम किन्हीं ऐसे दो एक्शन की बात कर रहे हैं, जब बात हो एक्शन रिएक्शन की, एक्शन रिएक्शन, पास्ट के किन्हीं दो एक्शन की बात कर रहे हैं जो एक्शन रिएक्शन को रेफर कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने कोई काम किया, उसका रिएक्शन क्या आया, तब आपको कुछ नहीं सोचना कौन सा काम खत्म हुआ, पहले बाद में, चल रहा है, खत्म हो गया, कुछ नहीं सोचना। दोनों में सिंपल पास्ट टेंस भरना। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे when I slapped him, he started abusing me.
एक से एक एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है। अब देखो ये क्लॉज व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन आई स्लैप्ड हिम, ठीक है। जब मैंने उसको स्लैप किया तो ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, उसने मेरे को गाली देना शुरू कर दिया। तो ये एक्शन हुआ, इस एक्शन का रिजल्ट रिएक्शन क्या हुआ, ये रिएक्शन है। जब भी हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं, उसका जब हम उसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो बेशक हम टाइम व्हेन कंजक्शन का इस्तेमाल करें, आपको दोनों तरफ ही, ये मेन क्लोज है, मेन क्लोज में भी मैंने सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया है और इधर भी मैंने सिंपल पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल किया। एक एग्जांपल और लें, दी स्नेक रेज्ड इट्स हुड व्हेन आई टच्ड इट्स टेल। देखो, ठीक है, व्हेन आई टच्ड इट्स टेल, जब मैंने इसकी पूंछ को टच किया, द स्नेक रेज्ड इट्स, रेज इट्स हुड का मतलब ये, हुड का मतलब जब सांप का ये जो होता है ना फण, इसको हुड बोलते हैं, रेज का मतलब उठाना, ठीक है। द स्नेक रेज्ड इट्स हुड व्हेन आई टच्ड इट्स टेल। ऑब्वियसली जब इसकी पूंछ को टच करोगे, ठीक है, तो ये एक्शन हुआ जब आपने, तो इसका रिएक्शन तो यही होगा। ये बात है एक्शन रिएक्शन की। जब एक्शन रिएक्शन की बात हो ना, कौन सा काम, हालांकि ये काम पहले हुआ, मैंने टच करा है, मैंने सांप की पूंछ को टच किया, उसके बाद उसने अपना हुड को रेज किया, ठीक है, हालांकि ये काम पहले हुआ, लेकिन ये बात है एक्शन रिएक्शन की। जब बात एक्शन रिएक्शन की हो ना, फिर आपको सोचना नहीं है कौन सा काम पहले हुआ कौन सा काम बाद में हुआ, आँख मीच के आप उसमें दोनों में सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बात आते हैं, कोई दो एक्शन हुए पास्ट में, और जो सेकंड एक्शन है ना, सेकंड एक्शन पहले वाले का रिजल्ट है। क्या है? रिजल्ट है। भाई दो एक्शन हुए पास्ट में, और जो सेकंड एक्शन है ना वो पहले वाले एक्शन का रिजल्ट है, तो भी आपको कुछ नहीं देखना, आफ्टर हो व्हेन हो, ठीक है, दोनों में सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। एग्जांपल लेते हैं, शी became famous after she appeared on TV। ये देखो, after she appeared on TV she became famous, ठीक है। एक टीवी पे कोई प्रोग्राम होगा, उस पर आई, उस पर आने के बाद लोग उसको जानने लगे और वो फेमस होगी। तो ये एक्शन हुआ, पहले तो वो टीवी पे आई, हालांकि पहले तो वो टीवी पर ही आई, फेमस तो उसके बाद हुई, लेकिन ये रिजल्ट है, ठीक है, उसके टीवी पे आने का रिजल्ट ये है कि वो फेमस होगी। अब हम एक्शन पहले, ये पहला एक्शन है, फर्स्ट एक्शन है, और ये सेकंड एक्शन है। जब सेकंड एक्शन पहले वाले एक्शन का रिजल्ट हो, सेकंड एक्शन पहले वाले एक्शन का रिजल्ट हो, तब आपको आफ्टर कंजक्शन के साथ, व्हेन कंजक्शन के साथ कुछ नहीं सोचना, देखना कुछ नहीं, आंख मीच के दोनों में सिंपल पास्ट टेंस भर दो। एक एग्जांपल और लेते हैं, दे ग्लास ब्रोक डाउन आफ्टर या व्हेन आई ड्रॉप्ड इट डाउन। ब्रोक इनटू पीसेस कर दो, ब्रोक डाउन का मतलब कुछ और होता है, ब्रोक इनटू पीसेस, ठीक है। जब आफ्टर आई ड्रॉप्ड इट डाउन, जब मैंने इसको गिरा दिया, मेरे गिराने के बाद, और व्हेन आई ड्रॉप्ड इट डाउन, जब मैंने इसको गिरा दिया। कुछ भी लिखो, आफ्टर लिखो, व्हेन कंजक्शन लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये हुआ एक्शन, ये पहले हुआ, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम उसको गिराएंगे, ब्रोक इनटू पीसेस का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो गए, ये रिजल्ट आया, ठीक है। हालांकि ये काम पहले हुआ, क्योंकि ड्रॉप जब हम गिलास को गिराएंगे वो उसके बाद ही टूटेगा, पहले हमने गिलास को गिराया, टूटा उसके बाद, ठीक है।
अगर आप आफ्टर कंजक्शन की इस्तेमाल कर रहे हो, द ग्लास ब्रोक इनटू पीसेस आफ्टर आई ड्रॉप्ड इट डाउन, उसका मतलब मेरे गिराने के बाद, और वैन का कर रहे हो तो मेरे गिराने, जब मैंने इसको गिराया तो उसके बाद क्या हुआ, वो गिलास जो है ना वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये एक्शन रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। जब एक्शन रिएक्शन की बात होती है ना, एक चीज़ और बताता हूँ, दोनों एक्शन में ना गैप नहीं होता, तुरंत होते हैं दोनों एक्शन में, नो गैप। जब भी एक्शन रिएक्शन की बात होगी, दोनों एक्शन और रिजल्ट की बात होगी उसके, तो गैप नहीं होता, तुरंत ही हो जाता है, लगभग मोस्ट प्रोबेबली जनरली तुरंत काम हो जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ सिंपल पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल करना है। तो ये था आज का लेक्चर यार, कमेंट करना और शेयर करना और बताना मुझे लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और जुड़े रहो मेरे साथ, लेक्चर को शेयर करो, अपने दोस्तों के पास पहुंचाओ, फ्री में सब कुछ सीखने को मिल रहा है दोस्तों, सीखो यार, ठीक है ना। और एक बीच में ना एक आध मोटिवेशनल लेक्चर भी लेकर आऊँगा मैं, उसमें मैं आपको थोड़ा ना टैक्टिक्स के, प्लानिंग, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से, ठीक है। तो तब तक के लिए एंजॉय करो, नोट्स बनाओ, सीखो, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को यार, है ठीक है। और जुड़े रहो, और सब कुछ सीखने को यही मिलेगा इसी चैनल पे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।